हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं साक्षी केशरवाल, आपकी मैथमेटिक्स मेंटर, आपकी टीचर और आपकी दोस्त। जो भी बोलना बच्चे एकदम दिल से बोलना मैम को। तो आज क्या करने वाले, आज हम लोग करने वाले हैं ज्योमेट्री का थर्ड चैप्टर, दैट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ये जो चैप्टर है आपका फिर से 7th में मिलेंगे। फिर इससे आपकी दोस्ती किस में होगी मैम, क्लास 9th में होने वाली है। तो अभी क्या करते हैं, अगर अभी इसको तुमने मस्त तरीके से समझ लिया, तो अगर आपका दिल है या आपको लगता है कि मैम मुझे सब आ गया, क्लास 7 की एनसीईआरटी तो मुझसे हो रही है, क्लास 7 की कॉन्ग्रुएंसी मस्त मुझसे हो रही है, तो आप क्लास 9th की बुक आप लगा सकते हो। इट इज नॉट अ प्रॉब्लम कि आपको उसके लिए क्लास 9th में जाना पड़ेगा, क्योंकि बेटा सारे कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, बट 7th स्टैंडर्ड में क्वेश्चंस के लेवल थोड़े इजी होते हैं और 9th में जाके थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। बस कॉन्सेप्ट एकदम डिट्टो 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 एकदम हूबहू कॉपी होता है। और कुछ बच्चों ने डिमांड की थी, मैम आप कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स कब लेके आ रहे हो, मैम आगे के चैप्टर्स आप कब पढ़ाओगे। श्योर बच्चे, हम आपकी एकदम मेहनत कर रहे हैं कि फटाफट फटाफट आपके लिए सारे चैप्टर्स क्विक 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 लेके आए। वैसे भी आज हम लोग 7th चैप्टर पे मिड ऑफ द सिलेबस खत्म 50% ऑफ द सिलेबस खत्म। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पहले हम वर्ड समझते हैं वर्ड बाय वर्ड। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है भाई, मेरे सामने क्या है, दो स्केल, राइट, कैसे है, ये एक ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल है। बट मैम कॉन्ग्रुएंसी किसे बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी किसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको बोलूं, आपको मैं बोलूं ये क्या है, चलो 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 ये क्या है, देखो ये क्या है मैम, दो सर्कल्स हैं, हाँ या ना। पर इन दोनों सर्कल को अगर मैं एक दूसरे के ऊपर रख दूं, एक दूसरे के ऊपर रख दूं, तो क्या आप बता सकते हो कि पहला कौन सा दूसरा कौन सा। बोलोगे यार मैम एक पिंक कलर का एक ब्लैक कलर का है, तो अलग अलग ही है, डिफरेंट तो है ही नहीं। बट अगर मैम आपसे बोल दे कि मैम के पास कैसे हैं, ये दो कलर्स के सेम सर्कल है और इसको ऐसे कर दिए, अब बताओ पहला वाला कौन सा है और ऐसे 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 दूसरा वाला कौन सा है, बता सकते हो, नहीं बता सकते हो। तो क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से सुपर इम्पोज कर गया। मतलब क्या कि आप पहचान ही नहीं पाए कि पहला कौन सा था दूसरा कौन सा था। बट अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, दो है, मैं क्या आपको ये कार्ड्स दिख रहे हैं किस किस के हैं मेरे हाथ में, एक है मेरे पास एक का और एक मेरे पास है गुलाम, राइट। तो क्या ये दोनों कार्ड्स कैसे एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब ये एक जैक है और क्या एक एस है ना। तो क्या ये दोनों कार्ड आइडेंटिकल है मैम, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल वर्ड आइडेंटिकल, सोचो सोचो क्या ये आइडेंटिकल होगा। मैं इस पत्ते को इसके ऊपर रख दूं, है ना, इस पत्ते को इसके ऊपर रख दूं, क्या तुम पहचान पाओगे, पहचान पाओगे। पर बोलोगे यार मैम इसको आप ऐसे रख दो तो मुझे पता चल जाएगा कि एक का पहले है और गुलाम पीछे है। बट अभी अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो ये एक का कौन सा है और गुलाम कौन सा हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमको किससे पढ़ रहा है, शेप से फर्क पड़ रहा है। तो क्या इसका शेप और इसका शेप एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ या ना, एक दूसरे को पूरी तरीके से सुपर इम्पोज कर रहा है, श्योर और नॉट। और सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं ये दोनों कॉइन्स की, राइट, ये दोनों कॉइन्स की, तो ये कॉइन्स इस कॉइन को पूरी तरीके से सुपर इम्पोज कर रहा है। सुपर इम्पोज कर रहा है मतलब क्या कि इसका शेप और इसका साइज क्या हो रहा है, एक दूसरे को छुपा दे रहा है। पर बोलोगे मैम इन दोनों का कलर तो डिफरेंट है, तो क्या ये दोनों सेम है, आइडेंटिकल है, हाँ मैथमेटिकली आइडेंटिकल है। मैथ्स में रंगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी आप रंग डाल दो उसके अंदर, राइट। जैसे मान लो आप जब लेज खाने जाते हो, राइट, एक आता है अमेरिकन फ्लेवर, एक आता है आपके पास क्या कहते हैं मसाला फ्लेवर, और आपने दोनों 20 रुपए का खरीदा, है ना। तो क्या वो दोनों आइडेंटिकल शेप, दोनों आइडेंटिकल फिगर्स है, हाँ या ना, सोच के बोलो, वो दोनों आइडेंटिकल फिगर्स है।
कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 ग्राम 20 रुपए वाला भी लेस तुम्हें 18 ग्राम लेस चिप्स मिलता है, और 20 ग्राम वाला 20 रुपए वाला तुम्हारा मसाला वाला भी 18 ग्राम होता है। दोनों जब 18 ग्राम है और पैकेजिंग का जो डायमेंशन है वो भी क्या है, सेम है, तो वो क्या होते हैं बेटा, आइडेंटिकल फिगर्स होते हैं। और उनको वर्ड क्या बोलते हैं, हम लोग वर्ड बोलते हैं दैट इज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर द फिगर्स विच हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज। मतलब एक दूसरे को सुपर इंपोज कर दे, रंगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर कौन सा गुलाम है, कौन सा इक्का, आई डोंट केयर, राइट, बट एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, ये सुपर इंपोज कर रहे हैं। इस वजह से ये दोनों फिगर्स कैसे हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, राइट। तो अब एक बात बताओ, अपने जीवन में आप कितने कितने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स देखते हो? लिखो तब तक, जब तक मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाती हूँ। आप क्या करो, इसको लिखो लिखो। तो यहाँ पर क्या आएगा, आज हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? आज हम कॉन्ग्रुएंस पढ़ेंगे, फिर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हम पढ़ेंगे। और इसके क्राइटेरिया ये दोनों मिला के क्लास 7th में आप पढ़ते हैं एंड क्लास 9th में पढ़ते हैं दोनों, और सेम डिट्टो कॉन्सेप्ट सेम रहता है ना। फिर आते हैं कि कॉन्ग्रुएंट शेप्स क्या होते हैं। मान लीजिए आपने 2 एप्पल्स लिए, राइट, 2 एप्पल्स लिए, क्या ये दोनों आइडेंटिकल हैं, हाँ या ना? दीज आर व्हाट, आइडेंटिकल, यस और नो, आइडेंटिकल है, एकदम सेम है, डिट्टो हूबहू सेम है। क्या ये दोनों डाइस भी कैसे हैं, अगेन आइडेंटिकल हैं, हाँ या ना? आइडेंटिकल है। और क्या ये दोनों बिस्किट्स भी, क्या बिस्किट्स जब खाते हो दोनों कैसे शेप के होते हैं, एकदम सेम हूबहू शेप के होते हैं कि नहीं होते? तो क्या तुमने पहला बिस्किट कौन सा खाया, दूसरा कौन सा खाया, क्या फर्क पड़ता है, पर क्या दोनों वो आइडेंटिकल है कि नहीं है? तो अपने जीवन में लिखो कि आप कितनी आइडेंटिकल चीजें देखते हैं, एक जैसी, हाँ या ना? कितनी आइडेंटिकल चीजें देखते हो? अब ये कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस का जो वर्ड होता है, इफ वी सुपर इम्पोज, दैट इज सुपरपोज वन फिगर ओवर द अदर, they fit over each other, that means they are congruent shape and they must have the same shape और सेम साइज होना पड़ेगा, मतलब सेम शेप और सेम साइज। तो ये दोनों जो स्टैम्प पेपर्स हैं, ये स्टैम्प पेपर्स कैसे बेटा, एक दूसरे से एकदम आइडेंटिकल है, तुम नहीं पहचान पाओगे कि कौन सा फिगर है कौन सा। तो ये वाला जो सिंबल होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अपन अब मैथ्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इंग्लिश के वर्ड्स हम यूज करेंगे, पर मैथ्स के टर्मिनोलॉजीज को भी क्या करना, हमें यूज करना। तो ये वाला सिंबल क्या होता है, ये वाला सिंबल यूज करते हैं फॉर द वर्ड कॉन्ग्रुएंसी, राइट। फिर इसके बाद जो 2D फिगर्स होते हैं, जैसे 2D फिगर, आप कोई भी फिगर उठाओ और पेज पे बना दो, कोई भी फिगर बनाओ और पेज पे बना दो, तो वो फिगर आपका हमेशा क्या होता है बेटा, दैट इज योर 2D फिगर। 2D फिगर मतलब प्लेन पे बना हुआ। जैसे मैंने अभी आपको ये जो ताश के पत्ते दिखाए दो, तो ये क्या था, एक 2D फिगर था, राइट, एक शीट ऑफ पेपर है ना। सिमिलरली मैंने जब आपको ये 2 सारे कॉइन्स दिखाए, यहां ध्यान से देखो, ये जो सारे मैंने कॉइन्स दिखाए, देखो, एक, राइट, 1, कैन यू सी दिस, 1, देन दिस इज व्हाट, 2, राइट, एंड दिस इज योर व्हाट, 3 और नॉट। तो ये सारे जो कॉइन्स हैं ये कैसे हैं बेटा, दीज आर व्हाट, 2D फिगर्स, मतलब क्या कि एकदम फ्लैट सरफेस पे बने हुए। तो कोई भी 2D फिगर्स क्या होता है बेटा, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो क्या होता है, इन अ केस ऑफ 2D फिगर, दो शेप्स विल बी, the shape will be congruent if they have the same shape and same size। बात वही हो गई। and you cannot bend, मतलब किसी चीज को मोड़ नहीं सकते हो या स्ट्रेच नहीं कर सकते हो, stretching is not possible, then we say that both the figures are what बेटा, congruent। अब आते हैं मेन तुम्हारे पे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट्स। दो लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, तुम खुद से सोच के बताओ, 2 लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, बताओ बताओ बताओ। जब दोनों का मैम सेम लेंथ होगा, है ना, सेम लेंथ होगा। अगर दोनों का सेम लेंथ है तभी कॉन्ग्रुएंट है। मान लीजिए कि यहां पर AB का लेंथ इज इक्वल्स टू CD का लेंथ है, तो ये क्या है बेटा, कॉन्ग्रुएंट है। पर यहां पर PQ का लेंथ, यहां पर AB का लेंथ इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, CD के लेंथ के बराबर है ना, दिख रहा साफ साफ। पर क्या यहाँ PQ का लेंथ इज नॉट इक्वल टू व्हाट, RS के लेंथ के बराबर है, हाँ या ना? अगर 2 लाइन सेगमेंट, मान लो ये भी कितना है, 5 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है, 5 सेंटीमीटर, दोनों 5 सेंटीमीटर के हैं, तभी क्या होगा, वी कैन से दैट लाइन सेगमेंट
AB is congruent to triangle that is line segment CD. अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपको एक लाइन सेगमेंट बनाती, ये 5 सेंटीमीटर का, और एक लाइन सेगमेंट इसका नाम दे देती हूँ मैं R, इसका S, इसका T और इसका U, इसको लिखती मैं 5.1, क्या ये दोनों कॉन्ग्रेंट है मैम? क्या ये दोनों कॉन्ग्रेंट है? नॉट कॉन्ग्रेंट, वर्ड सीधा नॉट कॉन्ग्रेंट, क्योंकि कॉन्ग्रेंट होने के लिए क्या चाहिए होता है हमको? सिंपल सा एक ही शब्द चाहिए होता है, सेम 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 मेजरमेंट चाहिए होता है। अब इसी तरीके से हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल के बारे में बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको मैं बताती हूँ, ऐसे ऐसे बच्चे मिलते हैं मुझे, कहते हैं यार मैम हम इसको एक्सटेंड कर देंगे, इसका लेंथ बढ़ जाएगा। नहीं 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 नहीं, लेंथ नहीं बढ़ेगा, है ना। तुम ध्यान से देखो, यहां पर तुमने इतना छोटा सा 40 डिग्री बनाया, अब ये वाला रे तुमने यहीं तक बनाया और ये भी 40 डिग्री बनाया, और इस रे को खींच दिया आगे तक, रे को क्या किया? आगे तक खींच दिया, तो एक ये छोटू सा एंगल दिख रहा है, ये थोड़ा सा ऐसा बड़ा सा एंगल दिख रहा है। तो क्या ये दोनों सेम है मैम? क्या ये दोनों आइडेंटिकल है मैम? हाँ बेटा आइडेंटिकल है। मैथमेटिकली हमने क्या बोला कि बराबर मेजरमेंट होना चाहिए। तो एंगल्स के लिए क्या है, क्या यहाँ पर 40 है और क्या यहाँ भी 40 है कि नहीं है? भाई इसको तुम बढ़ा दो लाइन, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा मन है छोटू रखने का तो छोटू सा रख लो, कौन रोक रहा तुम्हें? तो ये दोनों क्या होंगे बेटा? कॉन्ग्रुएंट होंगे, राइट। बट अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या क्या क्या, लुक एट द 4 एंगल्स। देखो क्या ये 30 है और इसको मैंने बढ़ा दिया ऐसे, है ना। तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? नहीं मैम। तो सिंपल सा मैं बोल सकती हूँ कि 1 and 2 and 4 are congruent to what? Each other, because they have what? Same angles. अगर एंगल सेम है तभी क्या होंगे? वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। चाहे तुम इतनी छोटू सा एंगल बनाओ, चाहे तुम इतना छोटू सा एंगल बनाओ, अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, बस ये मुद्दा इंपॉर्टेंट है। अगर एंगल सेम है तो क्या होगा? ये तुम्हारे कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होंगे। तो कैन आई राइट दैट 1 is congruent to 2 and 2 is congruent to what बेटा? 4 हो गया। सिंपल सा ये हो गया तुम्हारा कॉन्ग्रुएंसी। थर्ड वाला किसी से नहीं है, भले ही इसकी लेंथ और इसकी लेंथ एक जैसे लगे, पर क्या है? क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? नहीं मैम, नहीं। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए सिंपल सा हमें क्या ढूंढना चाहिए? हमें ढूंढना है सिंपल 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 एंगल इक्वल हो। अब आते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल। अब भाई ट्रायंगल की बात करती हूं मैं। अब यहां ध्यान से देखो, क्या ये आपको विजिबल है? आई गेस होपफुली विजिबल होना चाहिए। क्या आपको कुछ दिख रहा है लिखा हुआ? आई डोंट थिंक सो, नहीं दिख रहा है। एनीवेज लाइट बहुत ज्यादा है, पर मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, क्या मेरे पास एक ट्रायंगल है, हर ट्रायंगल में क्या होता है बेटा? 3 वर्टेक्स होते हैं, 1 2 3 वर्टेक्स, 3 साइड्स होते हैं, हाँ या ना, और 3 एंगल्स होते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। यस और नो, ये 3 एंगल्स होते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या होना पड़ेगा कि इसका वर्टेक्स और इसका वर्टेक्स क्या हो? इस पे मिले, इसका साइड लेंथ भी इक्वल हो, इसके एंगल्स भी इक्वल हो। तो टोटल ट्रायंगल में क्या क्या चीजें इक्वल करनी है हमें? तीनों एंगल्स इक्वल हो जाए या तीनों साइड्स इक्वल हो जाए, तो क्या होगा? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, हाँ या ना। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी के लिए अभी हम आगे क्या करेंगे? क्राइटेरियाज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्ड क्राइटेरियाज, है ना। तो जैसे अब यहाँ पर क्या लिखा है? इफ वी सुपर इम्पोज वन ट्रायंगल ओवर द अदर, दे कवर each other properly and they must be congruent triangles, right? फिर in case of a congruent triangle क्या word है? all the sides of one triangle must be equal to the corresponding word। अब ये जो नया सा word आता है कॉरस्पॉन्डिंग, इसको हम आज बहुत अच्छे से समझेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि आधे बच्चों को कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ही नहीं पता होता है कि भाई साहब ये कॉरस्पॉन्डिंग किसे बोलते हैं। यार टीचर तो बोलती चली जाती है कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइड, कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस, कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट, बस हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पता है मैम, बस हमें एंगल के बारे में पता है, ट्रायंगल के बारे में तो अपन को पता ही नहीं है ना। तो अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में चर्चा, है ना। फिर क्या लिखा है? ऑल एंगल्स ऑफ द वन ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द अदर, हाँ या ना। फिर लिखा है all the 3 vertices of one triangle must be correspondingly equal to the vertices of the other triangle।
है ना, सिंपल सा बात। अब ये अपन लोग चर्चा तो कर ही चुके हैं। अब आता है इन केस ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब केस ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में देखो, अगर आपके पास ट्रायंगल ए है, ट्रायंगल बी है, ए बी सी एक ट्रायंगल है और पी डी ई एफ एक ट्रायंगल है। अब मेरे पास दो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल अभी ध्यान से देखो, ये इस पे ऐसे सुपर इम्पोज हो रहा है, हाँ या ना, ये सुपर इम्पोज हो रहा है। अब ये ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा दूर रखती हूँ, है ना, इस ट्रायंगल को एक्चुअली मैंने इस पे ए बी सी डी ई एफ लिखा हुआ है, होपफुली आपको दिख रहा है, बट मुझे नहीं दिख रहा है इस पे स्क्रीन पे। अगर दिख रहा है तो वेल एंड गुड। अगर मैं इसको ऐसे 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 रोटेट छोटेट करके, क्या इस पे कितना भी मैं इसको ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूं, ऐसे लिखूं, ऐसे रखूं, ऐसे रखूं, कोई फर्क पड़ता है? पर ये 100% गोल गोल घूम के, जैसे मान लो अभी नहीं सुपर इम्पोज कर रहा है ना, ये अभी सुपर इम्पोज नहीं कर रहा, अभी ये कॉन्ग्रुएंट नहीं लग रहा है, बट मैं इसको रोटेट करती चली जाऊं, रोटेट करती चली जाऊं, देखो अभी भी नहीं कर रहा है, फिर मैं इसको रोटेट करती चली जाऊं, रोटेट करती चली जाऊं, तो क्या ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर गए कि नहीं कर गए? तो इसका मतलब ये कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब इसका जो वर्टेक्स है, ये वाला वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स और ये वाला एंगल, ये क्या है, दोनों बराबर है ना। और इसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, बराबर है। फिर उसके बाद ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या है, बराबर है। श्योर, भले ही तुम कुछ भी रखो, ट्रायंगल को तुम रोटेट करो, ट्रायंगल को तुम, अभी देखो अभी ये सुपर इम्पोजिंग पोजिशन पे, अभी क्या इसको मैंने घुमा दिया, पर ये सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है। पर एक वक्त आएगा कि ये सुपर इम्पोज कर रहा होगा। देखो अभी क्या सुपर इम्पोज कर रहा है, नहीं कर रहा है मैम। क्या ये अभी सुपर इम्पोज कर रहा है मैम, नहीं कर रहा है। तो क्या ये अभी सुपर इम्पोज कर रहा है, लो हो गया इम्पोज। तो इसका मतलब क्या कि ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट। तो आपके एग्जाम में क्या होता है, जो फिगर देता है वो आपको रोटेटेड फॉर्म में भी देता है। कोई जरूरी नहीं है कि इसके बगल वाला इसके बगल में ही लिखा हो, बगल बगल वाले लोग यहाँ काम जरूरी नहीं कि करे। ये हो सकता है कि जो दूसरा वाला ट्रायंगल है वो थोड़ा सा रोटेटेड फॉर्म में दिया हो, ऐसा ना देके ऐसा दे दिया हो, तो क्या कर लोगे? ऐसा ना देके ऐसा दिया हो, तो क्या अभी भी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? ऐसा देखो, देखने में दूर से तुमको लग रहा है कि नहीं, नहीं मैम ये तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, आप तो गलत बोल रही हैं। पर मैं इसको ऐसे ऐसे घुमा के लेके आ जाऊं तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? हाँ मैम ये कॉन्ग्रुएंट है। तो इसीलिए आपके जो एग्जाम में फिगर दिए होते हैं वो इस फॉर्मेट में दिए होते हैं, एग्जैक्टली हमेशा कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं दिया होता। अब वर्ड हम कॉरेस्पॉन्डेंस सीखते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, जैसे देखो इन द अबव फिगर ट्रायंगल ABC क्या लिखा हुआ है, इज कॉन्ग्रुएंट, बस बस इतना ही है। ओके, अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है, कॉरेस्पॉन्डेंस का वर्ड क्या है कि अगर ये एंगल, देखो ध्यान से देखो, अभी मैंने बोला कि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंगली, ये क्या था, ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर रहे थे, एक सेकंड रुको, है ना, सुपर इम्पोज कर रहे थे। तो क्या ये वाला एंगल, ये एंगल A लिखा है और ये वाला एंगल क्या लिखा है, D लिखा हुआ है, तो क्या एंगल A और एंगल D इक्वल है? तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल A के ऊपर एंगल D को ही आएगा, तभी क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे। एंगल A के ऊपर अगर एंगल D आएगा तो ही सुपर इम्पोज करेंगे। तो इट मीन्स दैट कि एंगल A एंड एंगल D आर कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल, मतलब तुम मेरे बराबर हो और मैं तुम्हारे बराबर हूं, राइट। तो ये होता है कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D। फिर क्या होगा, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है। फिर क्या लिखा हुआ है, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D, हाँ या ना। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि ये तीन क्या है, कि यहाँ पर वर्टेक्स A किसके ऊपर जाएगा, वर्टेक्स F के ऊपर जाएगा, वर्टेक्स B किसके ऊपर जाएगा, वर्टेक्स D के ऊपर जाएगा, और वर्टेक्स C किसके ऊपर जाएगा, वर्टेक्स E के ऊपर जाएगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी साइड्स के बारे में पढ़ते हैं, ये उधर से उधर भागता रहता है। ओके, फिर क्या लिखा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल्स एंगल्स, वर्टिसेस लिखा है। फिर क्या लिखा हुआ है, बस दो ही चीज लिखा हुआ है। अब देखो मैं तुमको यहाँ पर एक चीज समझाती हूँ। यहाँ पर जैसे तुमने देखा कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FDE ही लिखेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बेटा मान लो ये ट्रायंगल ABC था और ये DEF के कॉन्ग्रुएंट था,
है ना। तो मतलब क्या, ए के ऊपर डी आना चाहिए था, बी के ऊपर ई आना चाहिए था और सी के ऊपर क्या आना चाहिए था, एफ आना चाहिए, तभी ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे। अगर मैं इसको ऐसा रख दूं, ऐसा देखो, ऐसा रख दूं तो नहीं चलेगा, मतलब अगर ए के ऊपर मैं ई रख दूं तो चलेगा, नहीं चलेगा। तो इसीलिए कॉन्ग्रुएंसी में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे एग्जाम में गलत करते हैं और टीचर्स आपके मार्क्स काट लेते हैं। आपने जैसे देखा कि यहां पर ये वर्ड सुनो कि ये वर्ड, पहली बात, एंगल ए किसके था, कॉरस्पॉन्डेंस, मतलब ए और एफ इक्वल, ये वाला सिंबल लगाते हैं। बी और डी था, राइट, और सी और ई था, यस और नो, दिस इज द वर्ड ऑफ द वर्ड कॉरस्पॉन्डेंस। अब यहां से एक नया चीज मैं आपको सिखाती हूँ, साइड के ऑपोजिट एंगल और एंगल के ऑपोजिट साइड वाली चीज सीखो। अच्छा, और दूसरी चीज देखो, यहां पर हमने देखा एक और चीज, इसको मैं कर देती हूँ, देखो मैं थोड़ा पीछे जाती हूँ, थोड़ा सा पीछे, देखो ये तुम्हें एंगल्स के बारे में पता चल गया। अब बात करते साइड्स के। अब देखो मैं देख रही हूं कि यहां पर कौन सा साइड किसके बराबर होगा, ए बी साइड तुम्हारा डी एफ के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अब देखो, क्या ये इसके बराबर होगा, देखो, फिर क्या ए सी वाला साइड तुम्हारा एफ ई के बराबर होगा, हाँ मैम होगा। फिर क्या तुम्हारा बी सी वाला साइड तुम्हारा डी ई के बराबर होगा कि नहीं होगा, है ना। तो ये चीज तो आपको एक बहुत सिंपल सा फिगर था, आपको समझ में आ गया। आगे चल के आपका फिगर टेढ़ा मेढ़ा शेढ़ा दिया होगा, तब टेढ़ा मेढ़ा शेढ़ा में क्या होता है, तब आप क्या होता है, परेशान हो जाते हो, राइट। तो टेढ़ा मेढ़ा शेढ़ा के लिए हमें क्या करना है, सीखना है, दैट इज अच्छा, ये तो हो गया तुम्हारे साइड्स के बारे में। ये हो गया कि ए बी साइड किसके बराबर होगा बेटा, एफ डी के बराबर, बी सी साइड डी ई के बराबर और ए सी साइड तुम्हारा एफ ई के बराबर होगा, है ना। अब आते तुमको मैं यहां पर एक कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ। यहां पर एक बार समझ गए, वर्ड कॉरस्पॉन्डेंस समझ में आया कि नहीं आया, बोलो मैम आ गया, क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल लिखो, क्रिस्टल CRR लिखो, क्रिस्टल क्लियर हो गया, राइट। क्रिस्टल क्लियर होने के बाद अब सुनो, अगर मान लीजिए बच्चे आपके पास दो ट्रायंगल है ना, मैं आपको सब तरीके से सिखाती हूँ, है ना। अब देखो ये दो ट्रायंगल है, अब मैंने लिखा इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C और इसका नाम D, इसका नाम E और इसका नाम F। मैंने बोला एंगल A एंगल E के बराबर है, एंगल B एंगल D के बराबर है, एंगल C एंगल F के बराबर है ना। अब इसमें साइड्स को कैसे पहचानते हैं, साइड्स को मैं एक छोटा सा तरीका बताती हूँ, इस तरीकों को जिंदगी भर याद रखोगे, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। ये तुम आगे चल के जब क्लास 10 में सिमिलैरिटी भी पढ़ोगे ना, तब भी ये यूज करोगे। रुक, याद करो, देखो एंगल के ऑपोजिट साइड, एंगल के ऑपोजिट साइड और साइड के ऑपोजिट एंगल, साइड के ऑपोजिट एंगल। अब देखो यहां से ये जो मैंने वर्ड लिखा है, इसी से तुम सारी चीजें समझ जाओगे। देखो मैंने लिखा मैम आपने क्या लिखा, एंगल के ऑपोजिट साइड, तो ये वाला एंगल बोला है, एंगल ए किसके बराबर था, एंगल ई, राइट। तो एंगल ए के ऑपोजिट साइड कौन सा है, ये वाला, तो BE लेंथ विल बी इक्वल्स टू व्हाट बेटा, DF लेंथ। अरे एक स्ट्रोक लगाना था, नॉट 2 स्ट्रोक, इसमें हाँ एक स्ट्रोक लगाना था, ठीक है। अब देखो, अब एंगल B किसके बराबर था, बोलो एंगल B किसके बराबर था, एंगल B बराबर था एंगल D के। तो एंगल B के ऑपोजिट कौन है, एंगल B के ऑपोजिट कौन है बेटा, AC है ना। तो AC वाला लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, FE के लेंथ के बराबर होगा। तो सबसे पहले हमने चीज सीखी कि BC लेंथ इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, DF लेंथ के बराबर होगा, एंड दे आर कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल, तो वर्ड इक्वल लिखो या कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल लिखो। फिर इसके बाद हमने देखा कि AC लेंथ इज इक्वल्स टू व्हाट, EF लेंथ के बराबर होगा, है ना। और ये वाले एंगल और ये वाला एंगल है, इस एंगल के ऑपोजिट कौन सा साइड बैठा हुआ है, ये वाला साइड बैठा है कि नहीं बैठा है। तो इसके ऑपोजिट कौन सा साइड बैठा है, ये वाला साइड बैठा है कि नहीं बैठा है। तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि AB इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, DE लेंथ होगा कि नहीं होगा। इस तरह से हम चीजें निकालते हैं। अब हम इसमें ट्रायंगल के बारे में लिखना है। अब ट्रायंगल के बारे में लिखते वक्त बहुत ही ध्यान रखना है। तो अब देखो ट्रायंगल, यहाँ पर जैसे हम लोग अभी लिखते थे, या ट्रायंगल ABC को लिखो, ABC लिख दो, BCA लिख दो, BAC लिख दो, CAB लिख दो, हु केयर्स, ट्रायंगल का नाम लिखा है ना, हाँ या ना।
बट जब आप कॉन्ग्रुएंसी करते हैं तब आप ट्रायंगल का नाम, अगर मेरा नाम साक्षी है तो आप मेरे को साक्षी मैम बोल दो या कुछ भी बोल दो, है ना, पर मेरा स्पेलिंग भी आप गलत कर दो, SAK की जगह SAK HIB कर दो, चलता है कि नहीं चलता? व्हाट्सएप में करते हो कि नहीं करते हो? जो व्हाट्सएप चैट करते हो दुनिया भर की चीजें, अरे क्या लिखते हो तुम लोग? हाई, HEY को हाई, कुछ लोग हाई लिखते, ओके को लोग सिर्फ के लिख के भेज देते, शॉर्ट फॉर्म कर देते, चलता है। बट कॉन्ग्रुएंसी में नहीं चलेगा, जो है सो है और उसी तरीके से हम चलेंगे, उसी तरीके से चलेंगे। तो ध्यान से देखो, मैंने लिखा, अगर मैं लिखती कि ट्रायंगल ABC, तो तुम ध्यान से देखो, पहले तुम किससे चले? ए पे चले, मतलब सिंगल वाले पे चले, फिर डबल वाले एंगल पे चले, फिर ट्रिपल वाले एंगल पे चले, है ना? तो तुम्हें भी इसमें इसी डायरेक्शन से चलना है। देखो, सिंगल एंगल, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, राइट? तो इसमें कैसे चलोगे? सिंगल एंगल, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल। तो कहां से स्टार्ट करोगे? दैट दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EDF लिखोगे कि नहीं लिखोगे? हाँ या ना? अगर, क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती थी, ट्रायंगल CBA, चलो मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत? मैं ये भी लिख सकती थी। तो अब मैंने कैसे चली? मैं कैसे चली? C से B पे गई, B से A, मतलब 3 2 1। कैसे चली मैं? 3 2 1। तो इसमें भी कैसे चलोगे? 3 2 1। तो 3 वाला कौन सा है? दैट दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FDNE। आया कि नहीं आया? अब बताओ, चलो मैं इसी ट्रायंगल को अगर मैं लिख दूं FED, है ना, FED, चलो, तो इसको कैसे लिखोगे? इसके उल्टा वाला कैसे लिखोगे? इसके उल्टा वाला कैसे लिखोगे? FED, तो F कौन सा था? 3, फिर 1, फिर 2, 3 के बाद 1 चले, 1 के बाद 2 चले, 3 एंगल वाला, 1 एंगल वाला, 2 एंगल वाला। तो इसमें भी कैसे चलेंगे? 3 1 और 2। तो कैसे चलेंगे? CAB चलेंगे, दैट इज CAB चलेंगे। तो इसका मतलब जो हम नामकरण करते हैं, जो भी नामकरण करते हैं, वी हैव टू बी वेरी 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 स्पेसिफिक अबाउट इट, कि वी कैन नॉट राइट एनी आंसर। हम यहाँ ABC कॉन्ग्रुएंट टू FED लिख दोगे, भाई हो सकता है कि आपके स्कूल में टीचर ना देखे और आपको मार्क्स दे दे, पर अगर आपकी कॉपी आपकी क्लास 10th में जब चेक होगी तो जैसे आपका टीचर देखेगा, ऐसे वहां से रेड कलर का गोला लगाएगा, काट कूट के बराबर कर देगा तुम्हारा। समझ में आया? तो ये गलती कभी मत करना। क्या वर्ड तुम्हें कॉरेस्पॉन्डेंस समझ में आया? बोलो यस मैम। क्या तुमको वर्ड लिखना समझ में आया? कैसे लिखते हैं? यस मैम। चलो एक और करती हूं मैं, एक और लास्ट, बहुत बार इधर से उधर जाना पड़ता है, एक और, है ना? चलो मैं एक फिगर बनाती हूं तुम्हारे लिए। अब इसमें बताओ कि कौन सा एंगल किसके बराबर होगा या कौन सा साइड किसके बराबर होगा। मैंने बोला ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, पहले ही बोल दिया मैंने, ठीक है? तो ये A है, ये B है, ये C है, और ये D है, ये E है, और ये F है। मैंने लिख दिया कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ये तुम्हें क्या है? गिवन है। फाइंड ऑल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल, है ना? फाइंड ऑल कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब समझे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल, साइड्स एंड एंगल, है ना? ये हमको फाइंड करना है, ये हमारा वर्क है। तो अब हम पहले रंग बदलेंगे। क्या बदलेंगे? रंग बदलेंगे। अब देखो हमें क्या बोला है, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF दिया हुआ है। अरे यार DEF को थोड़ा मैं चेंज कर देती हूँ, तो ऐसे बहुत साफ सुथरा सा दिख रहा है, थोड़ा सा मैं चेंज कर देती हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देती हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो मैं लिख देती हूँ ट्रायंगल FED। चलो कोई दिक्कत? ऐसा लिखा हुआ है। अब इसमें से कौन सा एंगल और कौन सा साइड्स इक्वल होगा वो हम पहचानना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ABC और FED। तो पहले चलो एंगल A, तो एंगल A किसके बराबर होगा? इसके F के बराबर, हाँ या ना? देखो मैंने एक लाइन बनाई। फिर क्या बोला है? फिर A के बाद किस पे गया? B पे, तो यहां लगाया डबल। फिर F के बाद वो किधर गया? E पे गया है, हाँ या ना? फिर उसके बाद किस पे गया? C पे, तो ये क्या होगा? 1 2 3, और इसके बाद क्या होगा? 1 2 3, है ना? तो ये क्या होगा? FED क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो क्या मैं यहां से बोल सकती हूँ? बोलो बोलो, एंगल A इज कॉरस्पॉन्डिंग टू व्हाट? एंगल F, हाँ या ना? फिर एंगल B इज कॉरस्पॉन्डेंस टू व्हाट? एंगल E, हाँ या ना?
फिर एंगल सी इज कॉरस्पॉन्डेंट टू व्हाट, एंगल डी होगा कि नहीं होगा। अब इसमें साइड्स बताओ। मैम साइड्स कैसे बताएंगे, वो तो हमने सीखा, क्या सीखा, एंगल के ऑपोजिट साइड और साइड के ऑपोजिट एंगल। तो अब देखो इस वाले के ऑपोजिट कौन सा साइड था मैम, BC, है ना, और इस सिंगल वाले के ऑपोजिट कौन था मैम, DE। तो ये दोनों कैसे होंगे, कॉरस्पॉन्डेंस वर्ड लगा देते हैं, है ना, बेटर है वर्ड कॉरस्पॉन्डेंस, क्योंकि हम कॉरस्पॉन्डेंस की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहां से BC इज कॉरस्पॉन्डेंट टू व्हाट बेटा, DE, है ना। फिर इस डबल वाले को देखो, डबल वाले के सामने कौन मैम, AC, है ना, डबल वाले के सामने कौन, AC। फिर इसका कॉरस्पॉन्डेंस कौन सा होगा डबल वाले के सामने, DF, मैम DF, क्या होगा वर्ड, DF। फिर 3 वाले के सामने कौन सा मैम, दैट इज BC। इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, इसको सिंगल लगा देती हूँ, इसको डबल और इसको वाले को ट्रिपल, है ना। डबल ट्रिपल स्ट्रोक समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये वाला क्या होगा, AB इज कॉरस्पॉन्डेंस टू व्हाट बेटा, ये कौन सा होगा, इसके ऑपोजिट, दैट इज FE। समझ ला लड़का लोग, हाँ या ना, बच्चा लोग समझा कि नहीं समझा कि कैसे निकालते कॉरस्पॉन्डिंग। अगर आपको ये पूरा बात क्रिस्टल क्लियर है तो लिखो चैट में मैम क्रिस्टल क्लियर कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब आप क्या कहना चाहती हो। आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए ना बेटा, आपका 9th और 10th में जब आप सिमिलैरिटी और फिर से कॉन्ग्रुएंसी पढ़ोगे, आपकी जिंदगी का आधा दर्द खत्म हो जाएगा। जब मैं 7th में थी मुझे नहीं समझ में आया था ये चीज़, लिटरली नहीं समझ में आया था, मैंने बहुत स्ट्रगल किया था, थोड़ा नहीं मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी कि यार ये कैसे हो जाता है, कैसे हो जाता है, कैसे हो जाता है। बस जब मैं 9th में आई, बस मुझे एक चीज मेरे टीचर ने बोला कि एंगल के ऑपोजिट साइड और साइड के ऑपोजिट एंगल पकड़ना स्टार्ट करो। मैंने बस वही करना स्टार्ट किया और मेरी ज्योमेट्री उस दिन से स्ट्रांग होना स्टार्ट हो गई। लिटरली बेटा बहुत 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 छोटी सी चीज होती है पर हमारे लिए जिंदगी में इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि हम क्या बताएं। अब देखो ये जितनी मैंने बातें बोली हैं वो सब लिखा हुआ है, यहाँ रिमार्क में क्या लिखा हुआ है मैं बढ़ा देती हूँ। अच्छा, if it is in the order of the letter of the name of the corresponding triangles which tells the corresponding relations between the two triangle if we change the form। जैसे क्या है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FDE दिया हुआ है, तो इसका ये मतलब अगर तुमने इसको चेंज कर दिया तो कोई जरूरी नहीं है, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड as it is important that all the corresponding sides and angle and the vertices must be equal। मैंने आपको फिगर से भी बताया, फिगर से ये बताया कि बेटा ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे थे, एक्चुअल में कॉन्ग्रुएंट थे, कैसे थे, एक्चुअल में कॉन्ग्रुएंट थे, है ना। बट अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे रख दूं तो देखने में तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, पर ये क्या है, एक्चुअल में कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इसको रोटेट करते वक्त हम इधर ले आएंगे। तो हमें ये चीज पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इक्वल हैं तो हमारा काम बन जाएगा। अब आते भाई बड़े मुद्दे पे, बहुत बड़ा चैप्टर होने वाला है क्योंकि भाई इसमें बहुत सारी चीजें अब पढ़ाऊंगी मैं, बहुत सारी चीजें। अच्छा अब एक बात बताओ कि मैम अगर ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी अपन करेंगे तो उसमें तो भाई हर बार 3 एंगल 3 साइड्स प्रूफ करने पड़ेंगे। कितने हो गए टोटल, कितने हो गए टोटल 6, कितने हो गए टोटल 6 हो गए, है ना। तो यार मैम ये 6 वे करने में तो यार पूरा जिंदगी खराब हो जाना हमारा, तो यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, पसंद ही नहीं आ रहा मेरे को, खत्म करो ये चैप्टर मैम, फिनिश इट, फिनिश कर दो मैम। नहीं, अब क्या किया कि हम लोगों ने बहुत सारी स्टडी की, बहुत सारे मैथमेटिशियन इस पे स्टडी किया। इन्होंने देखा कि किसी भी ट्रायंगल के अगर आप 3 क्राइटेरियाज मतलब 3 पार्ट को आप मैच करा लेते हो तो रिमेनिंग पार्ट ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके क्या होते हैं, उसको बोलते हैं क्राइटेरियाज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। मतलब क्या कि अगर ट्रायंगल में क्या है बेटा, 3 एंगल्स हैं और 3 क्या है, साइड्स हैं, राइट। 3 एंगल और 3 साइड, टोटल समान कितने हो गए 6। तो इन 6 में से किसी भी 3 को अगर आप ढूंढ दो उस ऑर्डर में, क्या उस ऑर्डर में ढूंढ दो, तो जो बचे हुए 3 एंगल और 3 साइड्स थे वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। अगर ये मेरी शब्द नहीं समझ में आए तो मैं तुम्हें शब्द अपने इस भाषा में समझाती हूँ। क्या लिखा हुआ है पहली बात देख लेती हूँ मैं क्या है। चलो क्वेश्चन करते हैं, पहले क्वेश्चन, राइट। क्या दिया हुआ है, अगर ABC इज ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू PQR देन corresponding to triangle ABC this which part of the triangle ABC correspond to ये
पी क्यू के कौन से कॉरेस्पॉन्ड होगा, एंगल क्यू के किसके होगा, पी आर के। अभी हमने क्वेश्चन किया, वीडियो को पॉज करिए और अपने आप को 1 स्टार दीजिए और देखिए कि आपका जवाब सही है कि नहीं सही है। तो भाई चलो भाई करते हैं, शुभ आरंभ करते हैं इस क्वेश्चन का। तो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला है कि एक ट्रायंगल एबीसी, फिगर बना लो फटाफट यार, मैथ में ये सब ट्रायंगल श्रैंगल बनाना तो बहुत आसान है, स्केल से बनाने की कोई जरूरत नहीं है, नो मेक अ फ्री हैंड। अगर तुम्हारी लाइन थोड़ी सीधी भी बनती है बना लो, ठीक है। तो क्या लिखा बेटा, ए लिखा है, फिर ये बी लिखा है, फिर सी लिखा है, फिर पी लिखा है, फिर क्यू लिखा है, फिर आर लगा है। तो हम कैसे चलेंगे, ए किसके बराबर होगा, पी के बराबर, यस मैम। फिर बी किसके बराबर होगा मैम, क्यू के बराबर होगा। और आर किसके, सी किसके बराबर होगा मैम, आर के बराबर। पहले फिगर में सब बना लो और जो तुमसे पूछे लो लो ऐसे फेक फेक के मार के दो, लो यार हमें आता है, तुम करते रहो। फिर इसके ऑपोजिट कौन सा होगा, ये वाला है ना। फिर इसके ऑपोजिट कौन सा होगा मैम, ये वाला होगा, हाँ या ना। इसके ऑपोजिट कौन सा होगा, ये वाला होगा। इसके ऑपोजिट कौन सा होगा, ये वाला होगा। देखो सब फिगर में आ गया, लिखना विखना नहीं है। इसके ऑपोजिट, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बना रही हूँ, अंदर डॉट शॉट तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर क्या होगा, ये वाला इक्वल होगा। तो ये मैं डॉट वाला पार्ट ना मिटा देती हूँ, सो दैट ना तुमको ना देखने में ना चीजें अच्छी लगे, मैम का डर्टी वर्क ना दिखे, है ना। चलो देखा देखा क्या साफ मस्त फिगर बनाया हुआ। अब जो तुमसे पूछा है ऐसे जवाब दो बेटा, बोलो पी क्यू, ये है तुम्हारा पी क्यू। तो पी क्यू क्या है, 3 डंडी वाला, तो पी क्यू किसके बराबर है, सीधा ए बी के बराबर है। ये लो बोलो भाई, 1 नंबर खत्म। एंगल क्यू किसके बराबर है, एंगल क्यू एंगल बी के बराबर है, सिंपल, एंगल बी के बराबर है। फिर आरपी किसके बराबर है, ये आर पी है, तो ये किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। हो गया। अब मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताऊं, शॉर्टकट नहीं बताऊंगी मैं वैसे इसमें ना। देखो एक शॉर्टकट बता दे। एंगल तो तुम समझ गए होगे, साइड्स का तुम्हें टंटा लग रहा होगा, राइट। तो क्या लिखा था, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अब ये मेरी बात सुनो, ये हर जगह वर्क नहीं करता। ये एक्चुअल में क्या है, ये हर जगह क्या है, वर्क मतलब लाइक व्हाट वी से, दिस इज सिंपल फिगर। जब आपके पास कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स होते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट या इट्स राइट। देखो यहाँ पर कितने कितने बना सकते हो, AB के साथ क्या PQ बना सकते हो, हाँ या ना। देखो पहला पेयर AB और PQ, तो क्या AB की लेंथ तुम्हारी, अरे AB की लेंथ क्या तुम्हारी PQ के बराबर थी कि नहीं थी, हाँ या ना। देखो शॉर्टकट बता रही हूँ। फिर इसके बाद एक पेयर ये बनाओ BC और QR का बनाओ, है ना। तो क्या बेटा BC इज इक्वल्स टू QR के बराबर, तो तुम्हारा फिगर में यही आया, फिगर से बच गया। अब नेक्स्ट वाला देखो, लास्ट कौन सा पेयर बनेगा, AC और PR का लेंथ बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ या ना। तो ये हो गया AC इज इक्वल्स टू PR। देखो तुम्हारा फिगर भी यही आया और यहाँ से भी आ गया। ये भी तरीका होता है, इस तरीके को भी मैं यूज करती हूँ समटाइम्स व्हेन आई रिक्वायर इट, बट आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ से भी आपको चीजें पता चल जाएंगी, राइट। यहाँ से आपको साइड्स पता चल जाएंगी। जब कॉम्प्लिकेटेड फिगर होगा तो एंगल्स डायरेक्ट नहीं पता चलते। अब ये सोच रहे हो यार ये मैम आप क्या बकवास कर रहे हो, ठीक है अभी बताती हूँ, धीरे धीरे बताती हूँ क्या लिखा हुआ। ओके एक और क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, triangle ABC is congruent to triangle FED under the correspondence ABC is correspondent to FED. Write all the correspondent part of the triangle. वीडियो को पॉज करो और करो। इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर लिया है, क्या है, कर लिया है। तो अब बोलो, अब हम बड़े हो गए, बड़े फटाफट 1 मिनट के अंदर करेंगे, 1 मिनट से अंदर ही अंदर करेंगे। क्या लिखा है, A लिखा है, B लिखा है, C लिखा है, फिर लिखा है FED। तो पहले क्या लिखेंगे, एंगल A किसके बराबर, F के बराबर, B किसके बराबर, E के बराबर, C किसके बराबर, D के बराबर, हाँ या ना, है ना। अब साइड्स बोलो, इसके सामने BC, इसके सामने ED, राइट। इसके सामने ये दोनों इक्वल, इसके सामने ये इक्वल, तीसरे वाले के साइड ये इक्वल और ये वाला साइड इसके इक्वल। बन गया फिगर। अब जो बोला वो लिखते दो। बोलो एंगल्स के बारे में बात करते हैं। एंगल A कॉरस्पॉन्ड्स टू एंगल F, ये मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है वैसे। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F। फिर एंगल B इज इक्वल्स टू, मेरे साथ लिखो, एंगल B किसके बराबर है, एंगल E के बराबर है। एंगल C किसके बराबर है बेटा, एंगल D के बराबर है, राइट।
फिर साइड्स के बारे में बात करते हैं तो BC किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, ED को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। AC किसे कॉरस्पॉन्ड कर रहा है बेटा, दैट इज कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, दैट इज FD को कर रहा है। और AB किसे कॉरस्पॉन्ड कर रहा है बेटा, AB कॉरस्पॉन्ड कर रहा है FE। ये मेरी जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट पार्ट था क्लास 7th में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी वेरी ऑनेस्ट। फिर अब आते हैं क्राइटेरियाज। अब ये क्राइटेरियाज क्या है मैम, ये 6 पार्ट प्रूव करना तो जिंदगी का बहुत डिफिकल्ट काम होगा, हर समय ये चीज नहीं दी होगी। तो क्या होगा, जब फिगर आपके पास कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो जस्ट टू मेक द फिगर एंड जस्ट टू सॉल्व फॉर द कन्वीनियंस, इनमें से कोई भी 3 प्रूफ कर दो तो हमारा क्या होगा, काम बन जाएगा। उसको बोलते हैं हम लोग क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। क्या वर्ड बोलते हैं मैम, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो कितने क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, एक है साइड साइड साइड, मतलब क्या कि दोनों ट्रायंगल्स के क्या हो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो। यहां पर एंगल के बारे में क्या कर रहा है, बात नहीं कर रहा है, एंगल के बारे में बात नहीं। तो अगर 3 साइड और 3 साइड इसके इक्वल होंगे तो वो दोनों क्या होगा, ट्रायंगल 100% कॉन्ग्रुएंट होते हैं, राइट। तो इसके रिमेनिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब बताओ इसमें एंगल कौन कौन से इक्वल होंगे, चलो तुम बताओ, एंगल्स बोलो कौन कौन से एंगल्स इक्वल होंगे। इसके ऑपोजिट वाला एंगल, ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू व्हाट, ये वाला एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा। इस डबल वाले के सामने कौन सा होगा बेटा, ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू इसके सामने होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। और 3 वाले के सामने क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। ये तीनों एंगल्स इक्वल हो गए। 3 पार्ट दिया था, 3 पार्ट अपने मन से क्या किया, हमने प्रूफ कर दिया। फिर क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर आता है SAS रूल, यही हम पढ़ने वाले। SAS रूल का मतलब क्या है, 2 साइड दिया हो और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर हो देन दे आर सेड टू बी व्हाट, कॉन्ग्रुएंट बाय SAS रूल, राइट। फिर आता है एंगल साइड एंगल रूल, मतलब एंगल हो, 2 एंगल हो, 2 एंगल के बीच वाला साइड हो, मतलब क्या, 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड रिस्पेक्टिवली। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। और थर्ड और फोर्थ क्या आता है, दैट इज RHS, दैट इज राइट हाइपोटेनस साइड। तो अगर किसी भी ट्रायंगल का दोनों, ये किस में लगता है, ये लगता किस में, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। अगर 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं तो अगर उसका एक हाइपोटेनस दूसरे हाइपोटेनस के बराबर है और कोई भी साइड उसके बराबर है तो उसको हम बोलते हैं बेटा RHS कॉन्ग्रुएंसी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं SSS कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। तो SSS कॉन्ग्रुएंसी क्या बोलता है, अगर आपके पास 2 ट्रायंगल ABC है और DEF है तो उसके अगर रिमेनिंग साइड्स क्या है, बोला है कि AB DE के बराबर है, BC किसके बराबर है, EF के बराबर है, और AC किसके बराबर है, देन वी से दैट दीज 2 ट्रायंगल्स आर व्हाट बेटा, कॉन्ग्रुएंट। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो हमें किससे स्टार्ट किया, A से स्टार्ट किया। तो मतलब क्या, A मतलब सिंगल स्ट्रोक, B मतलब फिर सिंगल स्ट्रोक, फिर डबल स्ट्रोक, फिर डबल स्ट्रोक से आए किधर, ट्रिपल स्ट्रोक। तो इधर कैसे स्टार्ट करेंगे, यहां से पूरा सिंगल स्ट्रोक, सिंगल से डबल और डबल से किस पे है, ट्रिपल। तो ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट बेटा, DEF। तो इसके रिमेनिंग पार्ट कौन कौन से इक्वल होंगे, बोलो इसके रिमेनिंग पार्ट कौन कौन से होंगे। इसके ऑपोजिट कौन सा साइड बेटा, ये वाला एंगल, है ना। 3 साइड्स हमें ऑलरेडी पता है, तो क्या इसके 3 पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। एक वर्ड आप सुनोगे दैट इज CPCT, एक वर्ड सुनोगे CPCT, इसका मतलब होता है corresponding parts of congruent triangle। congruent triangle मतलब क्या कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। कैसे हो गए, ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं बाय SSS रूल से। कैसे हो गए बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं बाय SS रूल से, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। जब SS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या इसमें 3 साइड्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है, यस। तो क्या इसके 3 एंगल्स हमें और चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए होंगे, तो 3 एंगल्स जो बचे होंगे वो ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो कौन सा एंगल किसके बराबर होगा वो लिखते हैं। तो इसके सामने वाला ये वाला साइड और इसके सामने वाला ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा। देन वी कैन राइट एंगल C इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल F, हाँ या ना। फिर इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, हाँ या ना। और इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल D, हाँ या ना। अब इसके ऑपोजिट बोलो, ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू व्हाट, ये वाला एंगल होगा कि नहीं होगा, हाँ मैम। तो कैन वी से दैट एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E। तो यहां पर हम रीजन क्या लिखते हैं बेटा, यहां हम रीजन लिखते हैं
बाय CPCT। वर्ड क्या लिखते हैं? CPCT। तो पहले हमने क्या किया? स्टेप 1 दैट वी हैव प्रूव दैट द गिवन ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट। वंस द ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट तो उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो क्या इस ट्रायंगल में हमने 3 साइड्स ऑलरेडी यूज कर लिए थे, तो बाकी 3 एंगल्स क्या होंगे? ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे बेटा? इक्वल हो जाएंगे, है ना। फिर आते हैं नेक्स्ट चीज पे। देखो यहां पर क्या लिखा है? इन द गिवन टू फिगर, फटाफट करो, चलो स्टार लेना लगाते हैं। 1 स्टार क्वेश्चन है, अभी तक कर लिए। फिर बोला है इन द गिवन टू ट्रायंगल ABC एंड DEF, एंगल B7, ये 5, ये 9, ये सारी चीजें इस पे मेंशन है। चेक वेदर द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। देखो ये एक 7 नंबर का, ये 7 नंबर का, ये 5 नंबर का, ये 5 नंबर का, ये 9 नंबर का, ये 9 नंबर का। तो भाई ये ट्रायंगल कैसा है? 5 7 9, वो भी 5 7 9 का ही है। तो क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? हाँ मैम कॉन्ग्रुएंट है। साइड 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 से ये कॉन्ग्रुएंट है। यस दे आर कॉन्ग्रुएंट। रीजन क्या लिखेंगे? यस दे आर कॉन्ग्रुएंट। यस, अब कॉन्ग्रुएंट होने के बाद इसमें क्यों लिखेंगे? कॉन्ग्रुएंट बाय व्हाट? कॉन्ग्रुएंट बाय SSS रूल लिखेंगे। अब इसमें एक बार मैं तुम्हें यहां बता देती हूँ, कभी अगर आपको ट्रायंगल लिखना है, मान लो मैंने लिखा ट्रायंगल ABC, तो ABC किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? अब देखो A से B पे गए तो पहले 7 चले, फिर 5 चले, फिर 9 चले। तो इस पे भी कैसे चलोगे? 7 चलोगे, फिर 5 चलोगे, फिर 9 चलोगे। तो क्या होगा? DEF होगा कि नहीं होगा? दैट दिस इज बीन कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। इस तरह से लिखेंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? इन द गिवन फिगर, अगर तुमने एक बार कोरस्पॉन्डेंस पे हिम्मत लगा के सीख लिया, बस वही चीज सीखनी होती है, इसके बाद तो ये ऐसे 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 होता है। बस ये है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा सारी क्राइटेरियाज को यूज करना आना पड़ता है, राइट। चलो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इन द गिवन फिगर AB इज इक्वल्स टू AC, राइट, ये दिया हुआ है। फिर बोला है D इज अ मिड पॉइंट, तो क्या बेटा BD की लेंथ इज इक्वल्स टू DC की लेंथ होगी। देखो मैं हर फिगर ऐसे बनाती हूँ। फिर लिखा है स्टेट द 3 पार्ट्स ऑफ द इक्वल पार्ट इन ट्रायंगल ADB और ADC। मैं इसको थोड़ा पीला रंग से कर देती हूँ और एक को मैं थोड़ा लाल रंग से कर देती हूँ। तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? इसके 3 पार्ट्स बोलो जो सेम हो। एक ये पीला रंग, फिर इसके बाद मैं एक लाल रंग यूज कर लेती हूँ, है ना। इसके कौन से 3 पार्ट इन दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल है? बोलो भाई, पहली बात बोलो। दिखे 2 ट्रायंगल्स, तो पहली बात कौन कौन से ट्रायंगल्स के इक्वल है? पहली चीज लिखते हैं, दैट इज AB इज इक्वल्स टू, फर्स्ट पार्ट AB इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? AC के बराबर है। फिर BD इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? DC के बराबर है। और थर्ड, क्या दोनों ट्रायंगल में AD कॉमन है कि नहीं है? हाँ या ना? दोनों ट्रायंगल का एक साइड कॉमन है कि नहीं है? तो इसको वर्ड लिखते हैं हम लोग बेटा कॉमन साइड। क्या वर्ड लिखते हैं? कॉमन साइड वर्ड लिखते हैं, है ना। पहला पार्ट हो गया। फिर लिखा है इज द ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। क्या A से BD और नहीं ADB और ADC कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? हाँ मैम कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि AB लेंथ AC के बराबर है, BD लेंथ DC के बराबर है और AD क्या है? दोनों का कॉमन साइड है। तो कैन वी से दैट ट्रायंगल, सेकेंड, कैन वी से दैट ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC? तो रीजन लिखेंगे यस बाय SSS रूल, राइट। फिर आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या बोलता है? इस एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। क्या एंगल B और एंगल C बराबर है? तो अभी तुमको मैंने सिखाया कि बेटा AD वाला जो साइड है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो अगर मैं ADB वाला ट्रायंगल में बात करूंगी तो इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल? एंगल B। और लाल वाले ट्रायंगल में इस वाले के ऑपोजिट कौन सा एंगल? मैम एंगल C। तो क्या एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C होगा? यस, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। रीजन क्या लिखेंगे बेटा? CPCT लिखेंगे। दैट इज रीजन क्या? CPCT का मतलब मैंने बताया कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आप एग्जाम में भी CPCT लिखते हो, इतना लंबा शब्द नहीं लिखते, कोई जरूरत नहीं है। तो क्या करना है? 1 स्टार देना है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? सेकंड क्राइटेरिया बोलता है साइड एंगल साइड। तो मतलब क्या कि किसी भी 2 साइड्स, मतलब क्या कि AB इज इक्वल्स टू DE है, फिर BC इज इक्वल्स टू DE, है ना। और एंगल इसके बीच में, अच्छा एक बात बताओ, इसके बीच में इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा? ये दोनों साइड है ऐसा
और ये ऐसा, तो इनके बीच में इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा? एंगल बी और एंगल ई होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? एंगल बी एंड एंगल ई क्या होगा? इंक्लूडेड होगा. देन वी से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय SAS रूल होता है. SAS रूल से क्या होगा बेटा? अगर कोई भी ट्रायंगल में अगर दो साइड और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, देन वी से द ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट. देन द ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय व्हाट? SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट है. तो इसका बाय CPCT से क्या क्या इक्वल होगा? देखो, हमने इसमें दो साइड यूज किया और एक एंगल यूज किया, तो अब बचे कितने लोग? एक साइड और दो एंगल बचा. एक साइड और दो एंगल बच गए, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे? जानकारी लिखेंगे. क्या जानकारी लिखेंगे? लिखेंगे कि अब देखो 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 देखो, हमें इसका ये दो साइड्स पता है और एक एक एंगल्स इक्वल पता है. तो अब बताओ कि इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा है? ये है. तो इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल है कि नहीं है? तो कैन वी से दैट एंगल A इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल D. हाँ या ना? और इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है? ये वाला. और इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है? ये वाला. तो कैन वी से दैट एंगल C इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल F. यस और नो? दो एंगल्स लिख दिए. अब एक साइड कौन सा बचेगा? इस एंगल के ऑपोजिट वाला साइड क्या हो रहा होगा बेटा? इक्वल हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? इस ऑपोजिट वाले साइड एंगल के ऑपोजिट साइड क्या हो रहा होगा? इक्वल हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? दिस इंप्लाइज दैट AC इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? DF. और रीजन क्या लिखेंगे? बाय CPCT. हाँ या ना? तो भाई आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मैम हमको सब समझ में आ रहा है? बताओ बताओ बताओ, आपको क्या अच्छा लग रहा है कि यार हम ये कॉन्ग्रुएंसी कर सकते थे, ये यार ये मैथमेटिकल फॉर्म हम लिख सकते थे? अगर आपको लगता है तो लिखो यस मैम, यस मैम. सारे क्वेश्चन मुझसे बन रहे हैं. चलो अभी 2 स्टार वाला क्वेश्चन करते हैं, है ना? क्या लिखा है? इन द गिवन फिगर मेजर ऑफ द सम पार्ट्स आर इंडिकेटेड बाय अप्लाइंग द SAS रूल. ऑलरेडी लिखा है. रूल स्टेट द पेयर्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इफ एनी इन केस, देन इन केस ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल राइट देम इन द सिंबॉलिक फॉर्म. तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? देखो, क्या ये 2.5, ये भी 2.5, ये 2.8, ये 2.8, क्या ये 80 और ये क्या 70 इक्वल है? क्या ये इक्वल है? तो we say that is 2. यहाँ इरेज करेंगे हम. तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? नो मैम, वी राइट दैट AB का लेंथ किसके बराबर था? DE की लेंथ के बराबर था. और एंगल A नॉट इक्वल टू एंगल D लिखेंगे, और AC लेंथ इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? DF लेंथ लिखेंगे. राइट? सो ट्रायंगल ABC is not congruent, सीधा वर्ड लिखेंगे not congruent, काट दिया, टू ट्रायंगल DEF, क्योंकि ये नहीं है इक्वल. भाई ऐसे खत्म खत्म, और कोई जानकारी है ही नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है. चल, क्या इसमें मुझे फिगर भी होगा? ओके, क्या दिया हुआ है? इन द गिवन फिगर, okay, in the given figure JK is equals to KN and AK is the bisector of angle JKN. एंगल बाइसेक्टर, क्या वर्ड लिखा है बेटा? एंगल को बाइसेक्ट करने वाला, मतलब एंगल को दो इक्वल पार्ट में ब्रेक करने वाला. राइट? तो यहां पर हम लिखेंगे कि ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाले एंगल के क्या है? बराबर है. फिर लिखा हुआ है फाइंड द 3 पेयर्स ऑफ द इक्वल पार्ट ऑफ द ट्रायंगल JKA एंड AKNN. राइट? तो यहां पर कौन सा, पहली बात देखो, एक ट्रायंगल कौन सा बोल रहा है? अरे देखो, एक ट्रायंगल ये बोला है JKNA. राइट? दूसरा ट्रायंगल कौन सा बोला हुआ है? दूसरा ट्रायंगल बोला हुआ है दैट इज N होना चाहिए था. वैसे इन्होंने नाम नहीं सही दिया, इसीलिए मैं कह रही हूं. देखो यहां पर नाम का गड़बड़ है, देखो यहां पर नाम का गड़बड़ है, पर दूसरे में देखो नाम का गड़बड़ नहीं है ना? तो क्या लिखा हुआ है? N के बाद K, फिर K के बाद A. आया कि नहीं आया?
हाँ या ना? अब ये दो ट्रायंगल हैं, एक लाल ट्रायंगल एक नीला ट्रायंगल। लाल वाले ट्रायंगल में ये वाला लेंथ इज इक्वल्स टू ये वाले लेंथ के बराबर है कि नहीं है? ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाले एंगल के बराबर है। और क्या ए के साइड दोनों ट्रायंगल्स में क्या है बेटा? सेम है कि नहीं है? राइट, तो वी राइट दिस फर्स्ट पार्ट क्या क्या लिखेंगे? दैट इज जे के इज इक्वल्स टू व्हाट? के एन, है ना? फिर बोला हुआ है एंगल जे के ए इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल एन के ए। ये क्या एंगल बाइसेक्टर है। फिर क्या मैं बोल सकती हूं कि ए के इज इक्वल्स टू व्हाट? ए के ये कैसा था? कॉमन साइड। हाँ, अब फर्स्ट पार्ट डन। सेकेंड पार्ट बोलो, क्या इज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट? दैट इज जे के ए। देखो जे के ए मतलब सिंगल एरो, फिर एंगल, फिर कॉमन वाला साइड, राइट? तो इसमें भी कैसे चलेंगे? सिंगल एरो, कॉमन वाला एंगल, ये वाला एंगल और कॉमन वाला साइड। तो क्या ये बराबर है कि नहीं है? तो कैन वी से दैट ट्रायंगल जे के ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल दैट इज एन के ए। रीजन क्या लिखेंगे? बाय SAS रूल। हाँ या ना? फिर क्या लिखेंगे? क्या एंगल J इज इक्वल्स टू एंगल N के बराबर है? देखो लाल वाले, देखो जो लाल वाला ट्राइंगल था, इस वाले लाल वाले ट्राइंगल के ऑपोजिट कौन सा एंगल था? एंगल J था, ठीक है? इसके ऑपोजिट एंगल J। अब नीले वाले ट्राइंगल के ऑपोजिट कौन सा एंगल आएगा मैम? एंगल N आएगा। हाँ या ना? मैं इसीलिए बार बार वर्ड बोल रही थी, एंगल के ऑपोजिट साइड और साइड के ऑपोजिट एंगल, क्योंकि बेटा फिगर आपको कभी कभी ऐसा दिया होता है और इससे भी कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स होते हैं, राइट? तो कैन वी से दैट थर्ड पार्ट कि एंगल J इज इक्वल्स टू एंगल N। रीजन क्या लिखेंगे मैम? CPCT, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है थर्ड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया क्या होता है बेटा? एंगल साइड एंगल। मतलब क्या कि अगर आपके पास कोई दो ट्रायंगल हो और दो एंगल्स कैसे हो? इक्वल हो। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल B डैश, BC का लेंथ B डैश C डैश के बराबर हो और एंगल C किसके बराबर हो? एंगल C डैश के बराबर हो, है ना? तो क्या मैं कह सकती हूँ ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं बेटा? कॉन्ग्रुएंट है। बाय रीजन क्या लिखेंगे? एंगल साइड एंगल। जैसे अभी हमने पढ़ा साइड एंगल, साइड मतलब दो साइड के बीच में क्या इंक्लूडेड एंगल हो, तो इन दोनों एंगल्स के बीच में कौन सा इंक्लूडेड साइड है? दैट इज दिस साइड। सो इफ दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो क्या इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। रिमेनिंग पार्ट्स क्या क्या होंगे? इसके दो एंगल्स तो हमको पता है, तीसरा एंगल हमें बताना है, और इसका एक साइड पता, तो बाकी दो साइड्स कैसे हो रहे होंगे? इक्वल हो रहे होंगे। तो पहले एक एंगल को इक्वल कर लेते हैं। तो अगर B इक्वल B डैश इक्वल, C इक्वल C डैश इक्वल, तो कौन सा एंगल इक्वल होगा? दैट इज एंगल A इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल A डैश के बराबर होगा। दैट इज एंगल A इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल A डैश के बराबर होगा। तीन एंगल्स के बारे में चर्चा कर लिए, अब तीन साइड्स के बारे में चर्चा करते हैं। एक साइड तो हमको पता है BC और B डैश C के बारे में। अब इसके ऑपोजिट बोलो कौन सा एंगल मैम? साइड, ये वाला साइड। इसके ऑपोजिट बोलो ये वाला साइड। तो कैन वी से दैट AB इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? B डैश A डैश के बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? और अब ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल, तो ये वाला एंगल बचा। इसके ऑपोजिट कौन है? ये है मैम। और इसके ऑपोजिट कौन है मैम? ये है मैम। तो ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो कैन आई से दैट AC इज इक्वल्स टू व्हाट? A डैश C डैश, और इसमें रीजन क्या लिखेंगे बेटा? बाई CPCT। रीजन क्या लिखेंगे बेटा? बाई CPCT वर्ड लिखेंगे। होपफुली ये चीज आपको आया। चलो फिर से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? फिर से इसमें पहचानो कि ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल है। अगर ये इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है तो क्या लिखो कि इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो। तो क्या एंगल यहाँ 40 है, ये भी 40 है, फिर ये 60 है, ये 60 है, तो एक 40 और एक 60 एंगल पता चल गया। तो क्या इनके बीच का कौन सा साइड है? 3.5 और 3.5 हमें क्या पता है? पता है। तो क्या ये और ये भी इक्वल है? हाँ ये इक्वल है। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है भाई बेटा एंगल साइड एंगल रूल से? तो यस मैम दे आर इक्वल। तो रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे दैट इज एंगल A इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल B। B D E लिखना पड़ेगा, ये E होगा, ये मिस्टेक है। दैट इज एंगल E होगा। B दो बार नहीं हो सकता, दो बार नहीं हो सकता। एंगल B इज इक्वल्स, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल E। फिर क्या लिखेंगे? AB साइड इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? FE साइड, और एंगल B
is equals to what beta? Angle F. So can we say that the first part is this, they are all equal. So can we say that second part, ये दोनों triangle कैसे हैं? Congruent है. चलो हम यहाँ से start कर रहे हैं. अगर मैं 40, 3.5, 60 चलूंगी और ये वाला एंगल चलूंगी, राइट? तो अगर मैंने लिखा कि ट्रायंगल ABC बताओ किसके कॉन्ग्रुएंट है, चलो मैं कैसे लिखूंगी? 40 फिर 60 फिर ये वाला, तो इसमें भी कैसे चलूंगी? 40, 60 और ये वाला, है ना? या फिर तो इसको कैसे लिखूंगी? दैट इज ट्रायंगल EFD. रीजन क्या लिखेंगे? एंगल साइड एंगल रूल. अगर आपको ये चैप्टर मेरे पढ़ाने से लगता है कि मैम आई एम फाइंडिंग दिस चैप्टर इजी नाउ, व्हाट इजी, then please write that in a comment box, because I'll be really happy कि if any of my student loves the way I teach the geometry part, I'm really happy. क्या लिखा हुआ है? In the given figure, the ray AZ bisect angle DAB as well as angle DCB. बाइसेक्ट करने का मतलब क्या? कि ये छोटू सा एंगल इज इक्वल्स टू ये छोटू एंगल के बराबर हो जाए और ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाले एंगल के बराबर हो जाए. स्टेट द थ्री पेयर्स ऑफ द इक्वल पार्ट ऑफ द ट्रायंगल BAC और एंगल DAC. तो अब बताओ, चलो मैं एक ट्रायंगल बनाती हूँ. क्या आपको ये दो ट्रायंगल दिखे? हाँ या ना? अब देखो, नीले वाले ट्रायंगल का ये एंगल और लाल वाले ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल. क्या दोनों में AC साइड ही कॉमन है कि नहीं है कॉमन? हाँ मैम. नीले वाले ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल और लाल वाले ट्रायंगल का ये वाला ट्रायंगल इक्वल. तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि नीला वाला ट्रायंगल लाल वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है? हाँ मैम कॉन्ग्रुएंट है. रीजन एंगल साइड एंगल साइड एंगल से दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. हाँ या ना? तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे? सारी बातें लिखेंगे, हाँ या ना? चलो बातें लिखते हैं. पहली बात क्या लिखा? कौन कौन सा साइड इक्वल होगा? दैट इज एंगल DAC. अब इसमें एंगल A मत लिखना, क्योंकि यहां पर क्या हो गया? एंगल A के दो भाग लग गए. तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट. जब अलग अलग ट्रायंगल होते पूरी तरीके से अलग, तो हम एंगल A और एंगल B ऐसे लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है. पर यहां पर क्या है बेटा? ये A के दो भाग लग गए, एंगल C के दो भाग लग गए, तो हमें यहां पर इस फॉर्म में लिखना है. बट एंगल B और D एकदम इकलौते बैठे, उनसे कोई से मेल मिलाप नहीं. तो एंगल B और एंगल D को हम एज इट इज लिख सकते हैं. तो कैन आई से दैट दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल BAC के बराबर होगा. दैट इज DAC और BAC, राइट? नाउ कैन आई से दैट AC इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? AC, दिस इज व्हाट? कॉमन साइड. और यहां मैं लिख दूं इसको, क्या गिवन लिख दूं? ये हमें दिया हुआ है ना? और क्या मैं बोल सकती हूं दैट इज एंगल DCA इज इक्वल्स टू एंगल BCA. दिस इज ऑल्सो व्हाट बेटा? गिवन, है ना? अब बता, सेकंड पूछा क्या एंगल, देखो BAC मतलब क्या? कि यहां से हम कैसे गए बेटा? B से गए फिर A, मतलब ये वाला क्या होगा? ये एक सिंगल फिर डबल और इस पे गए, तो इस पे भी कैसे स्टार्ट करेंगे? DAC स्टार्ट करेंगे कि नहीं स्टार्ट करेंगे? तो कैन आई से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? यस, दे आर कॉन्ग्रुएंट. रीजन क्या लिखेंगे? दैट इज ट्रायंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DAC बाय एंगल साइड एंगल रूल से कॉन्ग्रुएंट है. गिव रीजन. क्या एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D होगा? तो नीले वाले ट्रायंगल के ऑपोजिट ये वाला एंगल होगा कि नहीं होगा? हाँ है ना? और लाल वाले ट्रायंगल के इस ऑपोजिट के साइड कौन सा एंगल होगा? ये वाला होगा. तो कैन वी से थर्ड पार्ट दैट इज एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D. रीजन क्या लिख देंगे? सिंपल सा बाई CPCT. थर्ड पार्ट. फोर्थ पार्ट क्या लिखा है? इज CD is equals to CD is equals to CB or not? देखो 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 तमाशा. नीले वाले ट्रायंगल में इस वाले एंगल के ऑपोजिट कौन सा साइड? ये वाला साइड की नहीं? हाँ या ना? और इस वाले ट्रायंगल में, लाल वाले ट्रायंगल में इस ऑपोजिट एंगल के कौन सा वाला साइड? ये वाला साइड. हाँ या ना? ये क्वेश्चन एक्चुअल क्लास 9th में भी है, 7th में भी है और ये 9th में सेम डिट्टो क्वेश्चन है, राइट? तो कहना इससे कि बेटा DC इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? DC इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? BC. रीजन क्या लिखेंगे? बाय
CPCT वर्ड क्या लिखेंगे? CPCT से लिखेंगे। क्या लिखेंगे वर्ड? CPCT। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब इस क्वेश्चन से पहले मैं तुम्हें एक चीज सिखाती हूँ। देखो क्या चीज है, क्या बात है। बातें सुनो, बातें सुनो और सुनते ही जाओ। अगर ये एंगल 60 है और ये एंगल 40 है, ये एंगल 60 है और ये एंगल 40 है, तो ये वाला एंगल बोलो कितना होगा? बोलो बोलो कितना होगा? ये क्या 100% मैम 80 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटा? 180। तो ये कितना होगा? 40 + 60 100, और 180 में से 100 माइनस करेंगे कितना आएगा? 180 में से 100 माइनस करेंगे कितना आएगा? 80। और ये भी कितना आएगा? 80। हाँ या ना? अभी आपने क्वेश्चन देखा कि ये अगर 60 है, ये 40 है, राइट? तो अब एक बात बताओ, ये दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स इक्वल है, हाँ या ना? तो अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन ऐसा दे, चलो अब ये चीज समझे कि नहीं समझे? अगर कभी भी दो एंगल्स इक्वल है किसी भी ट्रायंगल का, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा कि नहीं होगा? इफ टू एंगल्स are equal in two triangles, then third angle of both triangles will be equal। हाँ या ना? भाई यहाँ तो मैं 40-60 दिया था, 40-60 दिया था, तो क्या दोनों ट्रायंगल का थर्ड एंगल क्या हो गया? इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हुए ये क्या किया मैंने? ओ माय गॉश, ये मुझे एक स्लाइड और पीछे लिखना था। ओ माय गॉश, यहाँ स्लाइड एक्स्ट्रा था और ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया। ओ माय गॉश, ये तुम लोग प्लीज कॉपी कर लेना, मैं रब करने वाली हूँ, राइट? प्लीज कॉपी इट, आई एम गोइंग टू रब इट, आई एम रियली गोइंग टू रब इट। सॉरी माई डियर्स चिल्ड्रन, बिकॉज स्लाइड का थोड़ा सा मिस हैपनिंग हो गया। मैं इसको रब करने जा रही हूँ, होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। रब कर दो, कितना अच्छा लगता है ऐसा रब करना, है ना? चल क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इन द ट्रायंगल LMN एंड ट्रायंगल OPN, क्या दिया हुआ है? ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं बेटा? कॉन्ग्रुएंट है। नहीं, दिस इज एक मिनट, एंगल LMN, दिस इज एंगल, और ये भी क्या वर्ड है? एंगल, राइट? ये एंगल है। ओके, दीज आर टू एंगल, दैट इज एंगल LMN, ये कैसा एंगल है? 60 डिग्री। और एंगल NPO, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री, राइट? एंड एंगल LNM, this is 35 degrees, and angle MN is equals to what beta? OP। LM, अरे ये LM होगा, ये मैंने गड़बड़ लिख दिया, ये वाला LM is equals to OP। then check whether the triangle LMN is congruent to triangle PON। अब बताओ क्या ये मैम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? बताओ। चलो वीडियो को पॉज करो। दिस इज अ 4-स्टार क्वेश्चन, दिस इज अ रियली 4-स्टार क्वेश्चन एंड दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन। अगर आपसे ये गुड क्वेश्चन बन जाता तो लिखो मैम ये मुझसे गुड क्वेश्चन बन गया। तो अब इसमें क्या करेंगे? इसमें देखिए, पहली बात, क्या ये एंगल अगर 35 है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा? क्यों होगा 35? क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। इसीलिए आप कभी भी ज्योमेट्री पढ़िए तो अपना पहले का चीज जरूर पढ़ के आइए, नहीं तो आप ऐसे सोचोगे कि मैं यहाँ उठ के जाऊंगा और फटाफट कर लूंगा। नहीं होगा ही नहीं। कर लो जितनी कोशिश, हार जाओगे, 100% हारोगे। तो जीतने के लिए पहले से पढ़ते हुए आओ। तो ये कितना होगा? 35। तो क्या बेटा यहाँ पर कोई क्राइटेरिया लग रहा है कि यहाँ पर ना तुम्हारा साइड लग रहा है, ना एंगल साइड एंगल लग रहा है, ना साइड एंगल साइड? 3 क्राइटेरिया पढ़ा हुआ, तीनों ही नहीं लग रहे हैं। तो अब मैम ये तो है ही नहीं कॉन्ग्रुएंट, पर थोड़ा बुद्धि लगाएं। थोड़ा क्या लगाएं? बुद्धि लगाएं। क्या बेटा ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाले ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल का दो एंगल कैसा है?
60 और 35। और दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है? ये वाला दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ओके ये दिख रहा है, ओके। तो क्या ये वाला ट्रायंगल का भी दो एंगल कैसा है, ये और ये है कि नहीं है, हाँ या ना? तो थर्ड एंगल कैसा होगा बेटा? थर्ड एंगल विल बी व्हाट? ऑटोमेटिकली इक्वल होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना? तो कैन वी से बेटा कितना होगा इन ट्रायंगल? अगर मैं बात करूं दैट इज एल एम एन की बात करूं तो दिस इज व्हाट 60 प्लस 35 प्लस एंगल एल इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया 95 प्लस एंगल एल is equals to what 180 डिग्री। तो एंगल L is equals to what? This is 5 and 17 minus 9 कितना होता है? That is 85। तो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा 85 डिग्रीज होगा और ये वाला एंगल भी कितना होगा आपका 85 डिग्रीज होगा, हाँ या ना? अब तुमको क्या यहाँ पर एंगल साइड एंगल और एंगल साइड एंगल दिखा कि नहीं दिखा? क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? यस दे आर कॉन्ग्रुएंट। रीजन बाय एंगल साइड एंगल रूल से क्या है बेटा? दैट इज दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसे ऐसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे कि एंगल L इज इक्वल्स टू एंगल L इज इक्वल्स टू एंगल 85 विच इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल O। यस और नो? तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, क्या लिखेंगे? LMN, राइट? LMN। देखो लिखने का तरीका, और ये तुमको पता है इस टाइप का क्वेश्चन क्लास 9 में भी है। ये सब तुम्हारे 7 का चीज तुम्हारे 9th में, तुम लोग इसको समझते नहीं हो, मैं क्या बोलूं बेटा? एंगल MNN दैट इज एंगल PON। मुझे तो बहुत हंसी आती है कि आप लोग 7th में क्यों नहीं ये सब पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ लो तो 9th में आपकी जिंदगी इतनी आसान हो जाती है कि क्या बताएं। ओके हम लिखते हैं कि एंगल N इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल O विच इज इक्वल्स टू व्हाट? 85 डिग्री प्रूव्ड। इसको हमने क्या किया? प्रूव्ड किया, अभी हमने वहां पर प्रूव किया, राइट? फिर दिया हुआ है LM इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? PO। ये भी क्या है आपको गिवन है, यस और नो? फिर एंगल M इज इक्वल, दिस इज L, दिस इज L एंड एंगल M इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? एंगल P। ये भी क्या है आपका? दिस इज 60 डिग्री विच इज गिवन। तो क्या होगा बेटा? दो ट्रायंगल्स that is triangle LMN is congruent to triangle PON by कौन सा रीजन लिखेंगे? एंगल साइड एंगल रूल लिखेंगे। और ये दोनों कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग योर आंसर एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ योर कॉपी एज वेल। तो इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, तो ये जो एक क्राइटेरिया है, अभी हमने देखा कि कभी भी दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो सकता है। तो मैम क्या हम एक नया क्राइटेरिया बना सकते हैं दैट इज एंगल एंगल साइड का? मतलब मान लो कि ये एंगल इक्वल था, ये एंगल और ये एंगल इक्वल था, राइट? तो क्या मैं ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाले एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो एंगल साइड एंगल को क्या हम डायरेक्ट ये भी तो बोल सकते थे एंगल एंगल साइड, तब भी ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो एंगल साइड वाला जो है दिस इज अ न्यू क्राइटेरिया ऑफ अ कॉन्ग्रुएंसी विच यू आर गोइंग टू लर्न इन योर क्लास 9 स्टैंडर्ड। हम 7th में इसके बारे में जिक्र नहीं करते, 7th में इसके बारे में क्या करते हैं? हम जिक्र नहीं करते। बट ये क्या है? दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट बेटा? एक्सटेंशन ऑफ व्हाट? एक्सटेंशन ऑफ एंगल साइड एंगल रूल, यस और नो? अरे 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 कहाँ गए? हाँ अब क्या मैम SAS रूल होता है? अभी हमने बोला कि मैम एंगल साइड रूल तो जीता है, पर क्या साइड एंगल साइड एंगल रूल होता है? नहीं होता है। रीजन देखो, अगर मान लो आपके पास दो साइड है और कोई एक एंगल है ना, तो क्या कोई जरूरी है कि जो दूसरा ट्रायंगल आप बनाओ तो इनके बीच का ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो? और क्या ये जरूरी है कि ये जो 6 है ये बराबर हो कि ना हो? कोई जरूरी बराबर नहीं है। तो SSS क्राइटेरिया, SSA क्राइटेरिया नहीं होता है, चाहे बना के तुम देख लो, राइट? फिर एक क्राइटेरिया और भी आपके मन में आता है, वो उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। अब उसके पहले हम क्या पढ़ेंगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज राइट हाइपोटेनस साइड, दैट इज RHS कॉन्ग्रुएंसी। RHS कॉन्ग्रुएंसी किस में लगती है? पहली चीज ऑलवेज अप्लाइड इन राइट एंगल। अगर राइट एंगल है
तभी तुम अपने दिमाग में ये कॉन्ग्रुएंसी लेके आना फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। अगर तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली बात ये है कि RHS कॉन्ग्रुएंसी कहाँ लगती, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो ही लगाना, अदरवाइज इसको सोचना ही नहीं है। तो हमें क्या क्या सोचना है, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल, 3 ही सोचना है। अगर राइट एंगल है तो RHS सोचेंगे। अब RHS सोचने के लिए हमें क्या पहले पता होना चाहिए, हाइपोटेनस किस मूली को बोलते हैं, किसको बोलते हैं। तो हाइपोटेनस हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ रखा था कि किसी भी 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट वाला साइड क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूअस होता है। क्या होता है, हाइपोटेन्यूअस होता है। तो अब RHS मतलब क्या कि राइट, मतलब पहली बात R मतलब राइट, तो दोनों ट्रायंगल का क्या होना पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल के 90 डिग्रीज को इक्वल होना पड़ेगा, है ना। फिर बोला H मतलब हाइपोटेनस, तो दोनों ट्रायंगल के हाइपोटेनस को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। अब इसके ये पैर ये 2 पैर, हाँ या ना, याद करो हाइपोटेनस, राइट पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेग 1 स्क्वायर प्लस लेग 2 स्क्वायर। तो क्या बोलता है कि किसी भी साइड को, ये वाला साइड इसके बराबर हो जाए, देन वी से दैट ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय व्हाट, कॉन्ग्रुएंट बाय RHS। अच्छा, अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, मेरे पास स्पेस नहीं है, बस मेरी बात सुनो, ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। मैंने बोला इसका हाइपोटेनस इक्वल है, फिर मैंने बोला ये साइड इस साइड के बराबर है। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? यस दे आर कॉन्ग्रुएंट, यस दे आर कॉन्ग्रुएंट। रीजन, पहले क्या बोला वर्ड, राइट, राइट मतलब दोनों के 90 डिग्री। फिर H वर्ड बोला हाइपोटेनस, क्या दोनों को हाइपोटेनस इक्वल, यस। पर क्या बोला लास्ट वर्ड, साइड, तो साइड क्या होता है, क्या इसका एक साइड क्या इसके दूसरे साइड के बराबर है, हाँ बराबर है। रीजन ये क्या है, बस ये रोटेटेड फॉर्म में रखा गया है और कुछ डिफरेंस नहीं है, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, राइट और नॉट। तो इसका मतलब ये होता है कि RHS अप्लाई करने के लिए 90 डिग्री होना चाहिए, दोनों के हाइपोटेनस इक्वल होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, दोनों के साइड्स इक्वल होने चाहिए। तो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा, RHS कॉन्ग्रुएंसी। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, चेक करो। पहली बात 90 डिग्री है, तो R मतलब राइट एंगल दोनों में है। दोनों के हाइपोटेनस कौन सा होगा, ये वाला हाइपोटेनस होगा कि नहीं होगा, तो 6 सेंटीमीटर, और इसका हाइपोटेनस कितना बेटा, 6 सेंटीमीटर, राइट। नाउ कमिंग टू द साइड, क्या बेटा इसका ये 3 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, इसके 2.5 के बराबर है, नहीं। तो वी कैन से दैट एंगल Q इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल E के बराबर है। PR इज इक्वल्स टू व्हाट, किसके बराबर है, DE के बराबर है। और बट PQ का लेंथ इसके बराबर नहीं है, दैट इज DE के बराबर नहीं है ना। PR इज इक्वल्स टू DF होगा, ये F, DF कर दो, है ना, DF। सो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। बेटा ये बड़ी क्लास हो रही है, मैं टोटली समझ रही हूँ, पर ये पूरा कॉन्सेप्ट मुझे बहुत आराम से समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। चलो नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर बोला है इफ ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या, 2 साइड्स इक्वल और उसके क्या होंगे, बेस एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। एंड AD इज वन ऑफ द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब क्या, 90 डिग्री। याद करो, देखो सब गोल गोल ऐसे ऐसे आएगा, है ना। Then state the 3 pairs of the what equal parts in a triangle। अब देखो 3 equal parts बताना। देखो पहली बात, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बहुत तरीके से हो सकता है, पर मैं सिर्फ इसको RHS से प्रूव करूंगी। ये ट्रायंगल आपका दैट इज RHS से भी कॉन्ग्रुएंट होगा, ये आपका ट्रायंगल एंगल साइड से भी कॉन्ग्रुएंट होगा, राइट। तो मैं इसको सिर्फ RHS वाले से करूंगी, चॉइस तुम्हारी, तुम्हें उससे भी करना है। देखो पहला चीज क्या है, इस ट्रायंगल को मैं पकड़ती हूँ, है ना, एक लाल वाला ट्रायंगल, अभी तक मैम एक लाल ट्रायंगल बनाती हैं, फिर एक पीला ट्रायंगल बनाती हैं, ये आपका पीला ट्रायंगल है ना। अब इस लाल और पीले ट्रायंगल को आप ध्यान से देखें। लाल ट्रायंगल में क्या बेटा, पहली बार लाल ट्रायंगल भी एक 90 डिग्री है और पीला ट्रायंगल में भी 90 डिग्री। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला लाल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस इक्वल और पीले वाले ट्रायंगल में हाइपोटेनस इक्वल। और लाल और रेड वाले ट्रायंगल का क्या एक साइड कॉमन है कि नहीं है, तो कैन वी से दैट दीज 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय व्हाट, RHS कॉन्ग्रुएंसी और नॉट, यस और नो। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट R, सबसे पहले 90 डिग्री के बारे में बात करेंगे, दैट इज
एंगल, अब इसमें देखो एंगल डी अकेला नहीं है तो इसको हम अलग अलग तोड़ के लिखेंगे। तो एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल ए डी सी, और ये क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री। हाँ या ना, दोनों 90 डिग्री के बराबर हैं। फिर क्या मैं बेटा बोल सकती हूँ कि ए बी लेंथ इज इक्वल्स टू ए सी लेंथ है, रीजन क्या लिखेंगे, ये हाइपोटेनस है। हाँ या ना, ये कैसा, हाइपोटेनस है। क्या मैं बोल सकती हूँ कि ए डी लेंथ इज इक्वल्स टू व्हाट, ए डी लेंथ, तो ये दोनों क्या है, कॉमन साइड है कि नहीं है, हाँ या ना। तो ये हमने इसके 3 इक्वल पार्ट्स लिख दिए। अब कैन वी से दैट ट्रायंगल ए डी बी एंड ए डी सी आर कॉन्ग्रुएंट। देखो ए डी बी, तो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, ए से गए, मतलब कॉमन वाले साइड से गए, फिर 90 डिग्री पे गए, फिर बी डी वाले साइड पे गए, फिर इस पे गए। तो क्या इस पे भी हम सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, कॉमन वाले साइड पे गए, 90 गए, फिर इस पे गए, फिर इस पे गए, सही साइड है कि नहीं है। सो सेकेंड पार्ट वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी डी, सॉरी ए डी बी है, नॉट ए बी डी, that is triangle ADB is congruent to triangle ADC। रीजन क्या लिखेंगे बेटा, RHS मतलब राइट हाइपोटेनस साइड रूल, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्या एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी होगा। अब तुम इसको ये तो यहीं पर ही बोल देते कि मैम ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था तो एंगल बी एंगल सी के बराबर ही होता, हाँ या ना। पर हमने इसको आरएचएस से प्रूव किया है, तो कॉमन साइड के लाल वाले ट्रायंगल के ऑपोजिट में कौन सा होगा, एंगल बी होगा, और येलो वाले के ऑपोजिट में कौन सा होगा, दैट इज एंगल सी होगा, हाँ या ना। तो कैन वी से दैट थर्ड पार्ट एंगल बी इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, एंगल सी बाई सीपीसीटी, हाँ या ना, बाई सीपीसीटी। और फोर्थ पार्ट क्या पूछा है, क्या बेटा बी डी इज इक्वल्स टू सी डी के बराबर है, यस। क्यों बराबर है, 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 क्यों बराबर है बेटा, ए बी और ए सी बराबर है ना, ए डी तो कॉमन है, बचा वाला कौन सा साइड इक्वल होगा, ये बी डी लेंथ इज इक्वल्स टू डी सी लेंथ होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। तो वी कैन राइट दैट फोर्थ पार्ट दैट इज बी डी इज इक्वल्स टू डी सी बाई क्या लिखेंगे, बाई CPCT। हो गया। तो भाई अब बच्चे लोग बताओ, बहुत सारी आज पढ़ाई कर ली। अब इस पढ़ाई से पहले एक चीज और देख लेते हैं कि बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि मैम एंगल साइड क्राइटेरिया होता है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, देयर इज नो सच क्राइटेरिया इज हियर। वर्ड क्या है, नो, देयर इज नॉट अ सच क्राइटेरिया। अब एक बात बताओ, मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया, तीनों के एंगल्स कैसे, 60-60, ये भी कैसा एक 60-60 वाला एंगल है, बट क्या ये छोटू ट्रायंगल और ये बड़ू ट्रायंगल बना सकते हैं क्या भाई, मैं इसको 3 का बना दूं और इसको मैं 10 का बना दूं, तो कोई दिक्कत नहीं। पर क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, नहीं मैम कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इसके एंगल्स इक्वल है पर साइड्स इक्वल नहीं है, और कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल हो। तो हमने आज कौन कौन से क्राइटेरियाज पढ़े, हमने पढ़े इट्स नॉट अ फिगर, चलो ये सब लिखा हुआ है। तो लिखने से पहले हम आज लास्ट में जाते जाते बाय बाय करते वक्त करते हैं, क्या क्या पढ़ा हमने, कौन कौन से क्राइटेरिया पढ़े हमने, हमने पढ़ा पहला क्राइटेरिया दैट इज साइड, सेकंड पढ़ा साइड एंगल साइड, फिर हमने पढ़ा एंगल साइड एंगल, और फोर्थ क्राइटेरिया भी होता है दैट इज एंगल साइड। और ये दोनों कैसे हैं, सेम है, बट देयर इज नो क्राइटेरिया साइड एंगल और एंगल साइड, ये क्राइटेरिया नहीं होता है। These are not the criteria for any congruency part of proving. So hopefully आप सारे बच्चों को अच्छी तरीके से congruency का concept समझ में आया होगा। अगर आपका concept क्रिस्टल क्लियर हुआ तो लिखना मैम क्रिस्टल क्लियर हुआ, बार 3 बार आर। चलो मैं आपको एक हिंट देती हूँ, मेरा निक नेम जो है वो आर से स्टार्ट होता है, राइट। आई विल नॉट से व्हाट इज माय निक नेम, बट गो एंड फिगर इट आउट। सो लाइक यू राइट CR, फिर उसके बाद STL लिखना है ऐसे करके। तो आपको क्या करना है बेटा, पढ़ना है और सिर्फ प्रैक्टिस करोगे। जो बच्चे सोचते हैं कि यार मैं इस साल मेरे को बहुत पढ़ना, तो अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है और आपको 7th स्टैंडर्ड से आप एकदम गुड टू गो है, तो आप 9th स्टैंडर्ड की आप NCERT लगा सकते हो। बस उसमें क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी, ज्यादा ट्रिकी भी नहीं होते, ट्रिकी होंगे अगर कॉन्सेप्ट अगर दिल से क्लियर है तो आप वहां पर वो चीजें कर सकते हो। तब तक के लिए बच्चे लोग बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, बाय बाय।